नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। प्रधानमंत्री मोदी आज डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरा होने पर इस अभियान के लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरा होने पर ई-नाम योजना के लाभार्थी के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा, ई-नाम पोर्टल इसलिए बनाया गया ताकि किसान देश की सभी मंडियों में अपनी फसल का सौदा कर सकें। इस पोर्टल पर किसान और व्यापारी बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरा होने पर पीएम मोदी ने कहा, आरोग्य सेतु ऐप का कोरोना संक्रमण को रोकने में बहुत मदद मिलेगी। टीकाकरण के दौरान दुनिया के कई देश कोविन ऐप में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वे चाहते हैं कि उनके देश में भी इस योजना का लाभ मिल सके। कोविड काल में हमने अनुभव किया कि डिजिटल इंडिया ने हमारे काम को कितना सरल बना दिया। कल्पना कीजिए कि अगर डिजिटल कनेक्टिविटी नहीं होती तो कोरोना में क्या स्थिति होती। डिजिटल इंडिया मतलब सबको अवसर, सबको सुविधा, सबकी भागीदारी। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के जीवन में डिजिटल लेन देन से अभूतपूर्व परिवर्तन आया। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को 1,35 करोड़ रुपए सीधे बैंक अकाउंट में जमा किए गए। डिजिटल इंडिया ने वन नेशन वन एमएसपी की भावना को भी साकार किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा, शिक्षा का डिजिटल होना आज समय की मांग है। अब हमारी कोशिश है कि गांव में सस्ती और अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले, सस्ते मोबाइल और दूसरे माध्यम उपलब्ध हो ताकि गरीब से गरीब अच्छी पढ़ाई कर सके। तो बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने देश में बेरोजगारी के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ ही लंबे अरसे तक शासन करने वाली कांग्रेस को भी बराबर का जिम्मेदार करार दिया है। मायावती ने गुरुवार को सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, उत्तर प्रदेश और देश भर में करोड़ों युवा शिक्षित लोग सड़क किनारे पकौड़े बेचने और अपने जीवन यापन के लिए मजदूरी करने को मजबूर हैं। इसके साथ साथ उनके माँ बाप और परिवार जो यह सब देख रहे हैं, उनकी व्यथा को समझा जा सकता है। यह अत्यंत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद चिंताजनक। उन्होंने कहा, बीएसपी देश में नौजवानों के लिए ऐसी भयावह स्थिति पैदा करने के लिए केंद्र में भाजपा के साथ साथ कांग्रेस को भी बराबर की जिम्मेदार मानती है, जिसने लंबे समय तक एक छत्र राज किया और अपने कार्यकलापों की भुक्तभोगी बनकर केंद्र, उत्तर प्रदेश और अन्य काफी राज्यों से सत्ता से बाहर हो गई। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि यदि भाजपा भी कांग्रेस के नक्शे कदम पर ही चलती रही तो इस पार्टी की भी वही दुर्दशा होगी जो कांग्रेस की हो चुकी है। इस पर भाजपा को गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि उसकी नीति और कार्यकलापों से ना तो जन कल्याण हो रहा है और ना ही देश की आत्मनिर्भरता संभव हो पा रही। तो अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे भी कांग्रेस से बगावत करने की तैयारी कर चुके हैं। ऐसा इसलिए कि उनके एक बयान से सियासी सरगर्मियां तेज हो चली। उन्होंने कहा कि पार्टी अपनी विचारधारा की संस्कृति लगातार खो रही है। उनके मुताबिक पार्टी इस समय कहां है यह समझ पाना बेहद मुश्किल। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सुशील शिंदे भी पार्टी छोड़ने का मन बना चुके हैं, क्योंकि पार्टी में पिछले कुछ समय से जो तस्वीरें बन रही हैं उससे तो यही लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पार्टी हाईकमान से कई शीर्ष नेता नाराज चल रहे हैं। दरअसल बीते दिनों महाराष्ट्र के पुराने समय के कांग्रेस नेताओं को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सुशील शिंदे भी मौजूद थे। इसी दौरान समारोह को संबोधित करते हुए सुशील शिंदे ने कहा, एक वक्त था जब कांग्रेस पार्टी में मेरे शब्दों का कुछ मूल्य होता था, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह सब अब है या फिर नहीं। कांग्रेस अपनी विचारधारा की संस्कृति को खोती जा रही। एक समय था जब कांग्रेस चिंतन शिविर आयोजित करती थी। इस शिविर में पार्टी के प्रदर्शन और नेताओं की लोकप्रियता और जनता में उनकी पकड़ को लेकर मंथन किया जाता था। लेकिन अब यह समझना बेहद मुश्किल होता जा रहा है कि पार्टी आखिर है कहां। कांग्रेस द्वारा अपनाई गई कई नीतियां गलत हो सकती हैं, लेकिन सुधार के लिए कांग्रेस में कार्यशालाएं आयोजित करने की संस्कृति थी।